हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर विवेक भारद्वाज एंड आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंधे के दर्द के बारे में। कंधा हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि कंधे में जो दर्द है वो कितने प्रकार से हो सकता है और जब अगर ये हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले शोल्डर पेन। इसमें या तो आपको सारा दिन दर्द होता रहेगा या आपको सिर्फ नाइट में पर्टिकुलरली पेन होगा, या उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिकली आप जब अपना हाथ उठाते हैं और कंधे की मूवमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज में आपको पेन होगा। तो दूसरा हो सकता है कि आपकी जॉइंट में स्टिफनेस हो जाए, या जिसको आसान भाषा में फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना दिन भर के जो रेगुलर काम है, जैसे हाउसवाइफ्स हैं, वो किचन की शेल्फ से जो ऊपर हैं तो वहाँ से सामान नहीं उठा सकते, अपना बालों में वो कंघी नहीं कर सकते, कॉम्ब नहीं कर पाते हैं। जेंट्स में यूजुअली अपना बेल्ट इजीली पहन नहीं पाते हैं, अपनी पिछली पॉकेट से वॉलेट नहीं निकाल पाते हैं। तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग हो सकता है बर्साइटिस की वजह से या टेंडिनाइटिस की वजह से। और चौथा इसमें दिक्कत आ सकती है डिसलोकेशन की। तो कई बार ये सिंगल होता है या मल्टीपल रिकरेंट डिसलोकेशन भी हो सकता है, और यूजुअली ये एथलीट्स में ही देखने को मिलता है। एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स हों जो हैवी वेट के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये उनमें भी देखने को बड़ा कॉमन मिलता है। और इसका रिकरेंट डिसलोकेशन होने का भी कारण रहता है कि जैसे किसी में लीजन हो गया, बेनकार्ड्स लीजन हो गया, या उनका रोटेटर कफ मसल है तो उसका वीकनेस है, या उसका कोई टीयर है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। तो ये देखते हैं आइए कि ये शोल्डर के जो पेन है ये किन को सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये सबसे ज़्यादा एल्डरली पेशेंट्स में होता है। दूसरा, ये डायबिटिक पेशेंट, या जिनको थायराइड की दिक्कत है, या जो जिनका सिडेंटरी लाइफस्टाइल है और जिनका पोस्चर अच्छा नहीं है, तो उनको ये होने का दिक्कत है। तो जब ये किसी को हो जाता है तो बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्रॉब्लम 4 तरह की है, तो ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से ही होगा। अगर सिर्फ आपको लोकलाइज्ड पेन है या रेफर्ड पेन है तो आपको ट्रीटमेंट पेन मैनेजमेंट का करना पड़ेगा वहां पे। तो अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है तो आपको अपने जॉइंट की मोबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको जॉइंट मोबिलाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर स्वेलिंग है तो आपको स्वेलिंग कम करना है, आइसिंग करना है, वो फायदेमंद रहेगा। या अल्ट्रासोनिक थेरेपी है तो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जैसे अगर फोर्थ जो रिकरेंट डिसलोकेशन है तो उसमें आपको स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है, मांसपेशियों की उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना है, तो आप पे उस पे वर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आपको कंधे का दर्द हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आपको एक प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लेना चाहिए। यूजुअली मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि कंधे का दर्द फुली रिकवर कर जाता है कि अगर उसको निग्लेक्ट ना किया जाए। और अगर आप जो कंधे के दर्द को बहुत लंबे अरसे तक नज़रअंदाज करते हैं तो वो क्रॉनिक रूप ले लेता है। तो बहुत से ऐसे पर्सन्स को सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो आपको उससे बचना चाहिए, आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेना चाहिए और इसको नज़रअंदाज तो कतई नहीं करना है। तो अभी जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें किसी को ये दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं आपके लिए बोल भी देता हूँ। 9818750831 इज़ माई नंबर। आप अपना रिपोर्ट्स, अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।